के लिए अजीव तत्व को समझाने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं। पूज्य आचार्य भगवान अजीव तत्व के विषय में बतलाते हैं। इसके पहले एक बात हम सब ध्यान रख लें। द्रव्य अजीव तत्व के भेदों में मुख्यतः 5 द्रव्य लिए जाते हैं। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 5 द्रव्य जो हैं ये अजीव द्रव्य हैं। और अजीव द्रव्य चूंकि इसमें जीव नहीं पाया जाता है इसलिए अजीव कही गई हैं। जो अपन ने पहले वर्णन देखा था उसे आप चाहे जीव तत्व कहें, चाहे जीव द्रव्य कह दें, चाहे जीव पदार्थ कहें या जीवास्तिकाएं कहें, सभी का अर्थ एक है। सभी का अर्थ एक है। यद्यपि थोड़ा थोड़ा मौलिक अंतर हुआ करता है, तत्व में स्वभाव प्रधान होते हैं। द्रव्य में गुण और पर्याय अथवा उत्पाद वय और द्रव्य इसकी प्रधानता होती है। अस्तिकाय में जीव के यानी बहुप्रदेशीपना प्रदेश प्रधान हुआ करते हैं। और जहां हम पदार्थ की व्याख्या करते हैं वहां वस्तु प्रधान हुआ करती हैं। इस प्रकार से यहाँ तत्वों के विषय में और पूज्य आचार्य महाराज ने उस तत्व की प्रधानता से, यहाँ अजीव तत्व की प्रधानता से अपना विषय प्रारंभ करते हुए सूत्र, सबसे पहला सूत्र देते हैं। अजीव काया धर्माधर्माकाश पुद्गलाः। अर्थात अजीव और काय का सीधा अर्थ हो गया जो जीव नहीं है वो अजीव है। काय का अर्थ हो गया जो काय यानी शरीर, शरीर की तरह जिसमें बहुत प्रदेश पाए जाते हैं, ऐसे द्रव्य जो हैं वे धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल हैं। ध्यान रखिए, केवल एक सूत्र में आचार्य महाराज ने 2 बातों को समझाने का प्रयास किया है। धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, ये तो पहली बात अजीव हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीव धर्म द्रव्य में जीव नहीं है, अधर्म द्रव्य में जीव नहीं है, आकाश और काल द्रव्य में जीव नहीं है, इसलिए अजीव हैं। लेकिन जो कायवान है, कायवान का अर्थ होता है जो बहुप्रदेशी हैं। तो ये सभी द्रव्य, धर्म द्रव्य भी बहुप्रदेशी हैं, अधर्म द्रव्य भी बहुप्रदेशी हैं, आकाश द्रव्य भी बहुप्रदेशी हैं और पुद्गल द्रव्य भी बहुप्रदेशी है। और बहुप्रदेश होने के कारण जैनाचार्यों ने इसे काय कहा है। चूंकि आगे हमारे लिए प्रदेशों के विषय में और उन द्रव्यों के यथाविधि स्वरूप के विषय में प्रकरण आने वाला है, इसलिए उसको हम लोग यथाक्रम से पढ़ेंगे। ये सभी अजीव काय रूप द्रव्य हैं। लेकिन सूत्र में तो द्रव्य शब्द नहीं आया, सूत्र में तो इतना ही आया धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये अजीव और कायवान हैं। लेकिन एक प्रश्न हो रहा है कि क्या चीज है, ये क्या हैं? तत्व हैं कि पदार्थ हैं कि अस्तिकाएं हैं कि द्रव्य हैं? तो आचार्य सूत्र देते हैं द्रव्याणि, अर्थात ये सभी द्रव्य हैं, ये सभी के सभी द्रव्य हैं।
धर्म द्रव्य हैं, अधर्म द्रव्य हैं, आकाश द्रव्य हैं और पुद्गल द्रव्य हैं। तो क्या इतनी ही द्रव्य होती हैं? आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, इतनी ही नहीं होती हैं, इसके अलावा और भी द्रव्य होते हैं। तो वहां और कौन सी द्रव्य होती हैं? तो आचार्य महाराज कहते हैं जीवाश्च, जीव भी एक द्रव्य हुआ करते हैं और ये सभी द्रव्य नित्यावस्थितान्य रूपाणी, ये सभी द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। अब यथा क्रम से हमको ध्यान रखना है कि जीव भी नित्य है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल द्रव्य ये नित्य हैं, यानी इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। जो सत होता है उसका कभी विनाश नहीं होता है। पर्यायें बदलती रहती हैं लेकिन वस्तु ज्यों की त्यों रहती हैं, वस्तु का विनाश नहीं होता है। दिगंबर जैन संप्रदाय में इस सत्य की बात कही गई है। इसलिए आचार्य महाराज ने नित्य सत्य का प्रयोग किया है। बौद्ध संप्रदाय में वस्तुओं के लिए क्षणिक माना गया, हर पदार्थ क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है। जैन आगम कहता है बदलती हैं तो केवल पर्यायें बदलती हैं, वस्तु तो ज्यों की त्यों रहती हैं। जैसे कोई सोने का आभूषण हो, स्वर्ण का आभूषण, मान लीजिए एक हाथ का कंगन है, उस स्वर्ण के कंगन के लिए जो सुनार होता है, सराफे की दुकान वाले उसको पिघला करके हार बना सकते हैं। हार को पिघला करके वे कुंडल बना सकते हैं, कुंडल को पिघला करके अंगूठियां बना सकते हैं और भी अलग अलग किस्म की सामग्रियां बना सकते हैं। ये सत्य है। जब उस सोने को पिघला दिया जाएगा फिर कंगन कंगन नहीं रहेगा, वहां पिघला हुआ द्रव्य हो जाएगा। और जब उसके लिए कोई ऐसे हार के सांचे में या उस रूप में ढाल दिया जाए तो बंदो फिर वो पिघला हुआ नहीं रहेगा, कुछ समय के उपरांत वो हार के रूप में हो जाएगा। हार को गला करके कुंडल बनाया जा सकता है, फिर वो हार नहीं रहेगा। अब ये पर्यायें तो बदलती रही हैं, हार, कुंडल, कड़े इत्यादि रूप पर्यायें बदली हैं, लेकिन सोना तो ज्यों का त्यों बराबर बराबर बना रहा है। द्रव्य का विनाश नहीं होता है। बौद्ध मत में द्रव्य का विनाश माना गया है कि वो बोलते हैं पर्याय नष्ट हुई कि द्रव्य भी नष्ट हो गया। अब यदि द्रव्य का विनाश होने लग जाएगा तो सारा लोक व्यवहार भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। वो बोलते हैं मकान नष्ट हो जाता है, हर क्षण में वस्तु चेंज हो जाती हैं, आत्मा नष्ट हो जाती है, दूसरी आत्मा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की उनकी यहाँ की मान्यता है। बतलाते हैं कि ऐसे ही एक बौद्ध धर्म के अनुयायी एक सेठ जी थे और उन्होंने अपने धर्म का सबक सीखा था, याद करके रखा था। सर्वम क्षणिकम, सर्वम क्षणिकम, क्षणिकम क्षणिकम, ये उनके यहाँ की मान्यता थी। हर वस्तु क्षणिक है। उन्होंने वो वाक्य याद कर लिया और दृढ़ धारणा बना ली, सर्वम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है, समय समय पर नष्ट होता जाता है। वस्तु नई नई आती है, पुरानी नष्ट हो जाती है। बंधो तो उनके यहाँ अच्छे सेठ जी थे, बड़ा परिवार था, गाय बैल भैंस भी थे, तो उसके संभालने वाले सेवक भी थे, ग्वाला भी था।
वो ग्वाला रोज गाय बैल भैंसों को रोज चराने ले जाता, दिन भर जंगल में चराता, शाम को वापस घर में ले आता। सेठ जी ने उस ग्वाले के लिए एक निर्धारित वेतन के ऊपर रखा था कि 1 महीने में तुम्हें 25 रुपया 50 रुपया इसके वेतन के रूप में दिए जाएंगे। ग्वाला बड़े प्रेम से अपना काम करता, प्रतिदिन का उसका ये काम चलता था। 1 महीना पूरा हुआ और जब पूरा हुआ तो ग्वाला वेतन लेने के लिए सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी से कहा कि सेठ जी, महीना पूरा हो गया, अब हमें वेतन की आवश्यकता है, राशन पानी खरीदना है, तो इसलिए उस महीने भर का वेतन दे ही दीजिए। सेठ जी ने कहा कि वेतन किसका? सेठ जी, आपकी गाय बैल भैंस चराई हैं उसका। किसने कहा था तुमको चराने के लिए? आप ही ने तो कहा था। कब कहा था? 1 महीने पहले कहा था। अरे भैया, एक एक क्षण में वस्तु नष्ट हो रही है, तू 1 महीने की बात कर रहा है। ना तो मैं रहा, ना तू रहा, और ना वे गाय बैल भैंस वगैरह कुछ भी नहीं रही, सब हर क्षण क्षण में नष्ट हो गई हैं, बदल गई हैं। तो फिर वेतन किसका? किसका वेतन? कौन दे? किसके लिए दे? कहने वाला भी नहीं रहा और काम करने वाला भी नहीं रहा, और जिनके लिए चराया वो कुछ भी नहीं रहे। फिर तो व्यर्थ की बातें करते हो, चलो जाओ यहां से, आगे ऐसी कोई बात नहीं करना। इतने शब्द सुनते ही तो वो बेचारा ग्वाला घबरा गया। उसने कहा, सेठ जी, किसी के पेट पर लात नहीं मारना चाहिए। हमारा छोटा परिवार है, गरीब लोग हैं, रोज अपनी इसी से ही तो हमारी रोजी रोटी बंधी हुई है। वेतन नहीं मिलेगा तो हम लोग भूखों रह जाएंगे। सेठ जी ने कहा कि पहले ये सबक याद कर ले कि हर वस्तु क्षणिक है, क्षण क्षण में नष्ट हो जाती हैं और फिर दूसरे क्षण में नहीं रहती हैं, इसलिए आगे की कोई बात ही मत कर। बेचारा वो ग्वाला काफी देर तक खड़ा रहा, गिड़गिड़ाता रहा, आंखों में आंसू बहाता रहा कि अब हम गरीब की कौन सुनेगा, और सब लोग सेठ जी का ही पक्ष लेंगे। कोई बात नहीं, उसने सेठ जी की सारी बातों का चिंतन किया कि सेठ जी ने कहा सब क्षणिक है, सब क्षण क्षण में नष्ट होता है, ठीक है, तब हमको भी कुछ ऐसा ही शिक्षा को सार्थक बनाना चाहिए। और वो दूसरे दिन आया, अपने टाइम पर गाय बैल भैंस को अपने समय के अनुसार ले गया और दिन भर उसने चराई, लेकिन शाम के समय उसने अपने घर में बांध ली। घर में बांध ली। अब तो सेठ जी परेशान, घर में कुछ भी गाय बैल भैंस कुछ नहीं पहुंची, दूध वगैरह की कुछ भी उपलब्धि नहीं हुई। बड़ी चर्चा चिंता का विषय बन गई, गाय बैल भैंस क्यों नहीं आई, क्या बात है, चलो उसी ग्वाले से पता लगाएं। बंधो, सेठ जी अब सबक भूल गए, वे ग्वाले के पास आ गए। ग्वाले के पास आते ही ग्वाले ने तो पहले अंदर के स्थान पर गाय बैल भैंस को बांध के रखी थी और स्वयं डंडा लेकर के दरवाजे पर बैठा हुआ था। जैसे ही सेठ जी आए, उन्होंने कहा, क्यों भाई, क्या बात है, आज गाय बैल भैंस क्यों नहीं पहुंची? सेठ जी, किसकी गाय बैल भैंस? किसकी? अरे किसकी? भूल गया? अरे मेरी। सेठ जी, आपकी गाय बैल भैंस कहाँ है? अरे सुबह ले गया था ना, जो सुबह ले गया था ना, वो सेठ जी दूसरे थे, आप दूसरे हैं, वो तो नहीं है। और जो ले गया था वो भी दूसरा है, वह भी तो मैं नहीं हूं। और जो गाय बैल भैंस गई थी वे भी कुछ दूसरी थी, अब वो तो नहीं है। इसलिए आपका पढ़ाया हुआ पाठ को मैं याद ही नहीं कर रहा हूं
उसके लिए साकार कर रहा हूं। अब वो कुछ नहीं रहा है। जब हमारा वेतन के विषय में ये सब कुछ सिद्धांत घटित हो सकता है, तो गाय बैल भैंस में भी तो ये सिद्धांत लागू होगा। सेठ जी, आप तो जय राम जी की कीजिए और अपने घर के लिए प्रस्थान कीजिए, अब ऐसी कोई बात नहीं करना गाय बैल भैंस की। सेठ जी बोलते, अरे भाई क्या बोलता है? बोले, क्या बोलूं, आप ही ने तो सारा सबक सिखाया है। ले ले पैसे, अपना वेतन ले और अपनी गाय बैल भैंस को हमारे घर भेज दी। बंधो, कहने का तात्पर्य क्षणिक सिद्धांत के निषेध के लिए आचार्य महाराज ने नित्य शब्द का प्रयोग किया। पर्यायें क्षणिक हो सकती हैं, द्रव्य क्षणिक नहीं होता है। अन्यथा कोई किसी के घर में पहुंचे, कोई किसी की दुकान में पहुंचे, फिर तो सब क्षणिक का क्षणिक ही रह जाएगा। आज की बात दूसरे क्षण में याद नहीं रहेगी। पिता पुत्र का, भाई बहन का, आदि आदि सारे नाते रिश्ते सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आचार्य महाराज ने नित्य शब्द का प्रयोग किया कि बस द्रव्य जो होते हैं ये नित्य होते हैं, अवस्थित हैं। अवस्थित का अर्थ है जिनकी जितनी संख्याएं हैं वे सब निर्धारित हैं। संसार में या टोटल जीव की संख्या अनंतानंत कही गई है। अनंतानंत जीव राशि होती हैं। अनंतानंत, उनमें भी अनंतानंत अक्षय अनंत है, उसकी कोई अंतर नहीं लिया जा सकता है, कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। अक्षय का अर्थ होता है जिस अनंत का कहीं भी अंत ना आए, वह अक्षय अनंत है। बंधो, यूं तो अनंत जो भी होता है, किसी भी अनंत का अंत नहीं होता, इसलिए अनंत कहलाता है। लेकिन अनंत जो है वो अनंत संख्या और गणना जिसकी ना की जाए ऐसा भी अनंत होता है। लेकिन प्रमाण तो होता है, उसकी वस्तु की सीमा तो होती है, मात्र संख्या का अंत नहीं रहता है। एक वो अनंत है। और दूसरा अनंत वो होता है कि जिसमें सीमा भी नहीं होती है और जिसकी परिगणना भी नहीं की जा सकती है, वो अनंत होता है। जीव राशि अक्षय अनंत है। कितना भी मोक्ष चली जाए, आज तक अनंत आत्माओं का निर्वाण हो चुका है, मोक्ष हो गया है, फिर भी संसार में अनंत ज्यों के त्यों बराबर बने हुए हैं। अनंत बराबर बने हुए हैं। बंधो, अगर एक साधारण वनस्पति को सुई की अग्रभाग पर लिया जाए, सुई की नोक पर उसकी कम से कम हिस्से को, और अग्रभाग पर तो थोड़ा सा ही हिस्सा आएगा, कण से भी बहुत छोटा हिस्सा आएगा। लेकिन इतना छोटे हिस्से में इसके लिए आचार्यों ने स्कंध कहा है। और इस स्कंध में असंख्यात अंडर हुआ करते हैं। एक स्कंध में असंख्यात अंडर होते हैं और एक एक अंडरों में असंख्यात पुलवियां हुआ करती हैं, आवास हुआ करते हैं। और एक एक आवास में अनंत असंख्यात पुलवी हुआ करती हैं और एक एक पुलवी में अनंत असंख्यात निकोत जीव हुआ करते हैं। और एक एक निकोत जीव के शरीर में अनंतानंत निगोदिया जीव हुआ करते हैं। अब परिकल्पना कर लीजिए कि आखिर में कितनी जीव राशि इस संसार में होगी। एक निकोत शरीर में
या एक निगोदिया शरीर में इतनी अनंत संख्या है कि आज तक जितने भी महापुरुष निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं बंधो, अभी एक निगोद शरीर के अंदर तक के जो जीव हैं उस संख्या प्रमाण भी निर्वाण को प्राप्त नहीं हुए। सीधा कहने का अर्थ हो गया कि निगोदिया जो जीव हैं वह तो इतने अक्षय अनंत हैं कि कितने भी मोक्ष जाते रहेंगे लेकिन उनका कभी अंत नहीं होगा। ऐसा अनंतानंत जीव राशि हुआ करती हैं, वह कभी उसका अंत ना हुआ है और न होगा। एक इस असंख्य अनंत जीव राशि से भी अनंत गुणे पुद्गल परमाणु हुआ करते हैं, उससे भी अनंत गुणे हुआ करते हैं पुद्गल परमाणु। उनकी संख्या जीव राशि में अनंत का गुणा कर दें और दो जो गुण फल आएगा वो बंधो पुद्गल द्रव्य का प्रमाण होगा। धर्म द्रव्य अपने आप में एक होती हैं, अधर्म द्रव्य अपने आप में एक है, आकाश द्रव्य अपने आप में एक है, लेकिन कालाणु असंख्यात हैं। इस सब की संख्या अवस्थित है, इसमें कहीं भी कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। धर्म द्रव्य कभी दो नहीं हो जाएंगे और कहीं जीव राशि अनंत की कहीं संख्यात में नहीं आ जाएगी, कालाणु असंख्यात से कहीं संख्यात नहीं हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पूज्य आचार्य महाराज ने कहा इनकी परिगणना जितनी शास्त्रों में जैसी कही गई हैं वह अवस्थित रहेगी, उसी प्रकार से ही रहेगी। और अंत में जाकर के आचार्य महाराज ने इस चौथे सूत्र में अरूपाणी यह शब्द दिया है। अरूपाणी का अर्थ होता है अरूपी हैं। तो पुद्गल द्रव्य को छोड़ करके शेष द्रव्य अरूपी हुआ करते हैं, अर्थात जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और आने वाला जो काल द्रव्य है, ये सभी अरूपी हैं, ये रूपवान नहीं हैं। इनमें रूप, रस, गंध, स्पर्श और वर्ण ये नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अरूपी हैं। अब एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आपने ऐसा कहा है कि सभी द्रव्य अरूपी हैं, सूत्र में तो आपने पुद्गल द्रव्य को भी गिनाया था, तो क्या वो पुद्गल द्रव्य भी अरूपी हैं? तो आचार्य कहते नहीं, पुद्गल द्रव्य अरूपी नहीं हैं। उसके लिए समझाने के लिए कहते हैं कि ठहरो, बात पूरी समझने का प्रयास करो, अगला सूत्र भी समझ लीजिए, तो प्रश्न तुम्हारे मन में नहीं खड़ा होगा। अगला सूत्र है रूपिणः पुद्गलाः। बंधो पुद्गल द्रव्य जो होता है वह रूपी हुआ करता है, रूपवान हुआ करता है। तो इसलिए कह दिया है रूपिणः पुद्गलाः। पुद्गल द्रव्य क्या है? वो रूपी होता है। रूप कभी अकेला नहीं रहता है। आगे सूत्र आएगा जहां पर कहा जाएगा स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण कहो या रूप कहो, दोनों का अर्थ एक है। ये चारों धर्म एक साथ पाए जाते हैं। जहां रूप होगा वहां रस होगा, जहां रस होगा वहां गंध होगी, जहां गंध होगी वहां पर वर्ण होगा। इस प्रकार से ये वस्तु की एक व्यवस्था है, एक ऐसे वस्तु का नियम है कि ऐसे नियामक रूप में ये पुद्गल द्रव्य के चार गुण पाए जाते हैं। तो रूपिणा पुद्गला इस सूत्र के द्वारा पुराने
आए हुए प्रश्न का आचार्य महाराज ने समाधान दिया है। एक प्रश्न है कि ये बात पहले से ही कह देते, ये बाद में क्यों कही, तो आपका पहला वाक्य तो बाधित हो गया। तो बंधो, एक व्याकरण का नियम भी होता है, सूत्रों का एक नियम भी हुआ करता है। कोई बात जब दूसरी बार कही जाती है तो पुराना नियम बाधित माना जाता है। इसलिए जो सूत्र यहाँ पर अलग से दिया है तो इस बात के लिए समाधान के लिए दिया है कि पुद्गल द्रव्य अरूपी नहीं किंतु पुद्गल द्रव्य रूपी हुआ करता है। ये बात अरूपी इस वाक्य के द्वारा पुद्गल द्रव्य के नियम का वह स्पष्ट रूप से यहाँ पर समाधान हो जाता है। किसी जगह आरोपी शब्द के विषय में अलग अलग अवधारणाएं भी लोगों के अंदर में व्याप्त हैं। कुछ लोग पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनमें अलग अलग गुण धर्म मानते हैं। जैसे कि वायु यानी जो हवा है उसके लिए केवल एक गुण वाली मानते हैं कि उसके अंदर में तो मात्रा स्पर्श गुण होता है, और अग्नि जो है इसमें दो गुण मानते हैं, उसके अंदर में स्पर्श और रूप ये दो गुण मानते हैं। लेकिन जल के लिए तीन गुण वाला मानते हैं, स्पर्श भी है, रस भी है और उसका वर्ण भी है, यानी उसमें गंध भी है, ऐसा मानते हैं। और पृथ्वी के लिए चार गुण वाला मानते हैं, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। बंधो, लोगों की ये तर्क है कि वायु जो है वो दिखती नहीं है, वायु का कोई स्वाद नहीं आता है और वायु की कोई गंध नहीं होती है, इसलिए केवल एक स्पर्श आदि गुण ही है। ध्यान रखिए, ये हमारी कमजोरी है कि हम उसके शेष गुणों को अपने ज्ञान के द्वारा, इंद्रिय ज्ञान के द्वारा नहीं जान पा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह वस्तु नहीं है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो हम विशेष यंत्रों के द्वारा ही जान पाते हैं। मान लीजिए छने हुए जल में भी या अनछने जल में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और उनको हम आंखों से देखना चाहें तो नहीं दिखते हैं। विशेष यंत्र विशेष के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा जब हम देखते हैं तो उसके अंदर में जीव राशि दिखती है। खून की बूंद में हम अगर देखते हैं तो जीव नहीं दिखते हैं, अपनी डायरेक्ट आंखों से नहीं दिख पाते हैं। लेकिन वही स्लाइड में रख करके माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं तो हमको उसके अंदर बहुत सारी जीव राशि दिखती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि जो हमको अपनी आंखों से ना दिखे उस वस्तु का अस्तित्व ही ना हो। हम जो वस्तु को अपने कानों से ना सुन पाए तो उसका कोई अस्तित्व ही ना रहे, जिसकी हमको गंध ना आए तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं है, ये हमारी कमजोरी है। यूं कहें हमारी इंद्रियों की इतनी कमजोरी है कि उतनी बारीकता को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, लेकिन उनके अंदर में प्रत्येक शरीर में चारों गुण पाए जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि जहां स्पर्श होगा वहां रस होगा, जहां रस होगा वहां गंध होगी, जहां गंध होगा वहां वर्ण होगा, यानी चारों के चारों एक साथ पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसा एक पुद्गल हुआ करता है। पूज्य आचार्य महाराज इसके विषय में दूसरी बात कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य के भी जो भेद हुआ करते हैं तो उसके विषय में आचार्य महाराज बतलाते हैं कि उसकी भी परमाणु से छोटा टुकड़ा परमाणु के रूप में भी क्यों ना हो,
तो भी उसमें एक इतना सूक्ष्म पुद्गल परमाणु, जो कि पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा माना जाता है, जिससे छोटा और कोई दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता है। बंधो, यद्यपि विज्ञान ने काफी मात्रा में परमाणुवाद की चर्चा की है, लेकिन जितनी सूक्ष्म चर्चा जैन शास्त्रों में अणु और परमाणु की है, विज्ञान इतनी गहराई तक नहीं जा सका। यद्यपि विज्ञान भी परिभाषा के रूप में तो ऐसा ही बतलाता है कि पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा हिस्सा कि जिसका दूसरा भाग ना हो सके, उसे अणु या परमाणु कहते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं तो फिर वो एक परमाणु में भी 3 प्रकार के बात करता है कि उसके अंदर में 3 प्रकार के विभाग संभव हैं, और वो 3 हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 प्रकार की अवस्थाएं उसकी हुआ करती हैं। अब जो 3 भाग हो गए तो आगम कहता है कि अभी आपकी परिभाषा सही नहीं रही है। भाग जब तक होते चले जाएंगे, अब उसके अंदर में भी इलेक्ट्रॉन के कितने सारे परमाणु विज्ञान मानता है कि इलेक्ट्रॉन के भी बहुत सारे परमाणु हुआ करते हैं, प्रोटॉन के भी बहुत सारे विभाग हुआ करते हैं। आगे हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। संक्षेप में मात्र यहाँ इतना ही समझना है कि इस प्रकार के वर्तमान का परमाणु भी क्यों ना हो, पुद्गल का सबसे छोटा अंश भी क्यों ना हो, तो भी उसके अंदर में रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि पाए जाते हैं। आगे आचार्य भगवान सूत्र प्रारंभ करते हैं। 6वें सूत्र में कहते हैं आकाशादेक द्रव्याणि, अर्थात आकाश पर्यंत तक के जितने भी द्रव्य हुआ करती हैं, उनकी संख्या अपने आप में एक होती है। पहला सूत्र में जहां हमने पढ़ा था कि अजीवकाया, धर्माकाश, धर्म अधर्म आकाश, ये जो 3 द्रव्य हैं, ये अपने आप में एक संख्या वाली हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि विश्व में धर्म द्रव्य कितना पाया जाता है, तो धर्म द्रव्य एक ही होता है, अधर्म द्रव्य एक ही होता है, और आकाश द्रव्य एक ही होता है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा आकाश पर्यंत तक के सभी द्रव्य अपने आप में एक हुआ करते हैं। निष्क्रियाणि च, और ये सभी द्रव्य कौन कौन सी? धर्म, अधर्म, आकाश, क्योंकि 3 का ही प्रकरण चल रहा है। लेकिन च शब्द से काल द्रव्य भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ये सभी द्रव्य जो हैं, ये निष्क्रिय हुआ करती हैं। निष्क्रिय का अर्थ होता है क्रिया से रहित हुआ करती हैं। क्रिया का अर्थ होता है स्थान से स्थानांतरित वस्तु का नाम क्रिया होती है। एक स्थान से कोई वस्तु दूसरे स्थान पर पहुंचती है, उसका नाम क्रिया हुआ करता है। तो ये द्रव्य कभी स्थानांतरित नहीं होती हैं। कौन कौन सी? धर्म द्रव्य स्थानांतरित नहीं होती हैं, अधर्म द्रव्य स्थानांतरित नहीं होती हैं, और आकाश द्रव्य भी स्थानांतरित नहीं होता है, इसलिए वो निष्क्रिय है। अब सीधा प्रश्न आ गया कि आपने पहले सूत्र में अजीव काया, काया शब्द का प्रयोग किया था। हम नहीं समझे काय किसे कहते हैं और क्यों काय शब्द कहा जाता है, इसके विषय में बंधो पूज्य आचार्य महाराज समाधान देते हैं। ध्यान रखिए, ये सब सूत्र ग्रंथ हैं। सूत्र ग्रंथ का अर्थ करना बड़ी टेढ़ी खीर होते हैं। आगे सूत्रों से, पीछे के सूत्रों से, एक दूसरे सूत्रों से मिलान करके
तब कहीं सम्यक प्रकार से अर्थ किया जाता है, क्योंकि सूत्र कहे जाते हैं। सूत्रों के विषय में कहा है, अल्पाक्षर मसंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम, और अल्पाक्षर हुआ करते हैं और असंदिग्ध हुआ करते हैं, तथा सारवत अपनी बातों के लिए परिपूर्ण रूपेण कहते हैं। अल्पाक्षर मसंदिग्धम सारवत गूढ़ निर्णयम निर्दोष हेतु तथ्यम सूत्र मित्युच्यते बुद्धि। धबला पुस्तक में सूत्र की ये परिभाषा आई है कि जो अक्षरों में तो छोटे हों लेकिन संदेह रहित हों और सारवत अपनी मुख्य बात को कहने वाले हों, गूढ़ निर्णयम जिसका गूढ़ निर्णय हो। अन्य ग्रंथों में विश्वतो मुखम ऐसा शब्द भी आता है कि जिसका अर्थ बहुत सारा हुआ करता है। निर्दोष हेतु मत तथ्यम, जो निर्दोष होते हैं और हेतु सहित होते हैं, तथ्य के लिए समझाने वाले हुआ करते हैं, उन्हें सूत्र के ज्ञाता आचार्यगण सूत्र कहते हैं। बंधो, इसलिए ध्यान रखिए, ये सूत्र हैं। प्रश्न अगले पहले सूत्र से जुड़ा हुआ है। कायवांग वन यानी अजीव काया शब्द का अजीव के साथ काय शब्द का प्रयोग किया गया था, और काय का अर्थ था कि जिसमें बहुत प्रदेश पाए जाएं, इसलिए वे कायवान द्रव्य हैं। अब प्रश्न है कि किस द्रव्य में कितने प्रदेश पाए जाते हैं? तो आचार्य कहते हैं, असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। अर्थात उन द्रव्यों में क्रमशः असंख्यात प्रदेश पाए जाते हैं। कौन से द्रव्यों में? धर्म, अधर्म और एक जीव में। कहीं कोई सभी में असंख्यात प्रदेश ना मान ले, इसलिए आचार्य महाराज ने यहां नाम दे दिए हैं। धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं, और एक जीव द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी हैं। इनमें असंख्यात प्रदेश पाए जाते हैं। फिर प्रश्न हो रहा है कि आपने आकाश को क्यों छोड़ दिया? तो आचार्य कहते हैं, आप सब्र रखो, आगे और भी कहते हैं। उसको समझाने के लिए अगला सूत्र है, आकाशस्यानन्ताः। आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश पाए जाते हैं। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी हुआ करता है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, आकाश के यद्यपि एक अखंड है, फिर भी समझने की दृष्टि से उसको हम दो प्रकार से समझते हैं। एक वह हिस्सा जिसमें 6 द्रव्य पाई जाती हैं, उसे हम लोकाकाश कहते हैं, और एक वह हिस्सा जिस आकाश के हिस्से में 6 द्रव्य नहीं पाई जाती, केवल एक आकाश द्रव्य ही पाया जाता है, उसे अलोकाकाश कहते हैं। तो सामान्य दृष्टि से आकाश तो अनंत प्रदेशी हैं, उसमें लोकाकाश और अलोकाकाश के विभाग नहीं है। विभाग रहित दृष्टि से देखें तो अनंत प्रदेशी हैं। लेकिन लोकाकाश को यदि हम देखें कि आकाश के जितने हिस्से में 6 द्रव्य पाई जाती हैं, उतना हिस्सा कितना प्रदेशी है? तो आचार्य कहते हैं उस हिस्से को लोकाकाश कहते हैं, और वो भी असंख्यात प्रदेशी है। फिर प्रश्न है कि आपने पुद्गल द्रव्य को क्यों नहीं कहा? अगले सूत्र में तो आपने पुद्गल का नाम गिनाया था, अब यहां पुद्गल को क्यों नहीं गिनाया? आपने धर्म अधर्म एक जीव और फिर आकाश की बात कह दी, पुद्गल को क्यों छोड़ दिया? आचार्य भगवान कहते हैं, नहीं, हमने पुद्गल द्रव्य को छोड़ा नहीं है। पुद्गल द्रव्य को भी कहते हैं, तो उसमें संख्यास्य पुद्गलानाम, संख्यात असंख्यात और च शब्द से
अनंत प्रदेश का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। अर्थात पुद्गल द्रव्य संख्यात प्रदेशी भी होते हैं, असंख्यात प्रदेशी भी होते हैं और अनंत प्रदेशी भी होते हैं। किंतु अणु भी क्या संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी होता है? ऐसा प्रश्न आ जाए तो आचार्य महाराज उसका समाधान करते हैं, नाणोः ना अणोः। बड़ी हंसी इस सूत्र के पढ़ने में आती थी, और जब कोई व्यक्ति अड़ता था ना, अड़ियल स्वभाव का होता है, तो उसके लिए एक सूत्र बोलता था, ना अड़ो, अड़ो नहीं। लेकिन सूत्रों के साथ हंसी नहीं की जाती है, सूत्र सही अर्थ को लेकर के चलते हैं। इसका अर्थ है अणु संख्यात प्रदेशी नहीं होता, असंख्यात प्रदेशी नहीं होता और अनंत प्रदेशी भी नहीं होता, अभी तो क्या एक प्रदेशी होता है, अणु एक प्रदेशी। तो फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा, यदि एक प्रदेशी है तो फिर वो कायवान नहीं रहा, कायवान नहीं रहा। आपने कहा था जो बहुप्रदेशी वो कायवान है, तो अणु कायवान है कि नहीं है? तो आचार्य कहते हैं अणु कायवान है। कायवान है, कायवान कैसे? वो तो एक प्रदेशी है। आचार्य भगवान कहते हैं कि एक प्रदेशी जरूर है, लेकिन उसके अंदर में बहुप्रदेशी होने की शक्ति और सामर्थ्य है, और ऐसी सामर्थ्य होने के कारण वह बहुप्रदेशी के रूप में ही, यानी कायवान के रूप में ही लिया गया। लेकिन कालाणु के अंदर में बहुप्रदेशी पने की, यानी स्कंद बनने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वह कायवान नहीं कहा गया है। यह दोनों में अंतर है, इतना ध्यान रखना चाहिए। तो जो अणु की बात यहां पर अपन पढ़ रहे हैं, तो अणु के विषय में मैंने बतलाया था कि विज्ञान ने पुद्गल के सबसे छोटे हिस्सों को अणु कहा है, उससे जिसका दूसरा भाग ना हो सके, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन माना है। और उसके अंदर में ऐसा बतलाया है कि उसके अंदर में भी अनेक प्रकार की अवस्थाएं हुआ करती हैं। इतनी छोटी छोटी, इतनी बारीक बारीक संख्या प्रमाण बहुत सारी संसार में वस्तुएं होती हैं। हाइड्रोजन के यदि 25 करोड़ परमाणु एक दूसरे से सटा करके सीधी रेखा यदि उसकी बनाई जाए, तो बंधो वह केवल 25 करोड़ परमाणु जो हाइड्रोजन के हैं, मान लीजिए वैज्ञानिक भाषा में, आगम की भाषा में वो परमाणु ही नहीं, वो सब स्कंध हैं। तो 25,000 परमाणुओं को एक साथ रखा जाए तो 1 इंच मात्र जगह ही में वह पंक्तिबद्ध रह, मान लीजिए इतना ही स्थान घेर पाएंगे। एक पंक्तिबद्ध उनके लिए रखा जाए तो 1 इंच लंबी ही उसकी लाइन बन पाएगी। और यदि 40,000 शंख, 40,000 शंख का अर्थ होता है 21 अंक प्रमाण संख्या। प्रमाण यदि हाइड्रोजन के परमाणुओं का तौल किया जाए तो यह इतनी हल्की गैस हुआ करती हैं कि यह उसका वजन केवल एक खस, जो होता ना खसखस, तो एक खसखस का दाने के बराबर भी वो तौल नहीं हो पाएगी। खसखस का दाना फिर भी वजनदार है और उससे भी हल्की हुआ करती हैं। बंदो, इस प्रकार से पुद्गल परमाणु कितना छोटा होता होगा, इसके विषय में तो अपन सोच ही सकते हैं कि उसके वजन से और उसकी मात्रा से कितना हल्का हुआ करता है। एक पुद्गल परमाणु में आचार्यों ने 6 गुण माने हैं, 6 गुण, और वो 6 गुण ये हैं, स्पर्श के 8 जो गुण कहे गए अपन ने पहले देखे थे, उनमें से केवल 2 ही पाए जाते हैं। एक शीत उष्ण में से एक, और एक रुक्ष और स्निग्ध में से एक। तो 2 गुण
एक रस, एक गंधा और एक रूप। तो 5 गुण इस प्रकार से एक पुद्गल परमाणु में कुल मिलाकर के 5 गुण हुआ करते हैं। 5 गुण वाला एक पुद्गल परमाणु होता है। यद्यपि पुद्गल परमाणु अचाक्षुष होता है, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और किसी दूरबीन आदि से भी पुद्गल परमाणु नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म दूरबीन केवल स्कंद को देख पाती हैं, स्कंद को ग्रहण कर पाती हैं, परमाणु को नहीं ग्रहण कर पाती हैं। लेकिन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में और जो सर्वावधि ज्ञानी मुनिराज होते हैं उनके ज्ञान में पुद्गल परमाणु भी नजर आता है। बंधो, जैन शास्त्र कितनी परमाणु की सूक्ष्म विवेचना करते हैं कि उसके विषय में कहा वो पुद्गल परमाणु 6 कोण हुआ करता है, 6 कोण वाला हुआ करता है। इस प्रकार से पुद्गल परमाणु के विषय में जानना चाहिए। अभी प्रश्न खड़ा हो रहा है कि इस सब द्रव्य जो रहती हैं वो किस में रहती हैं, कहाँ रहती हैं? तो कहते हैं लोकाकाशे वगाहा, लोकाकाशे अवगाहा। सभी द्रव्य लोकाकाश में रहा करती हैं। इसलिए लोकाकाश का जो नक्शा आप सभी जानते हैं, जब हम उसको देखते हैं तो मानो कोई व्यक्ति अपने दोनों पैरों को फैला करके हाथ को कमर पर रख ले और जैसा उसका आकार बनता है ठीक इसी प्रकार से लोकाकाश का आकार बन जाता है। और लोक इसलिए संज्ञा पड़ी है कि लुक्यन्ते जीवादया द्रव्याः यस्मिन् सा लोकः, जिसमें जीव इत्यादि द्रव्य पाई जाती हैं, देखी जाती हैं, इसलिए बंधु उसको लोकाकाश कहते हैं। जैन दर्शन का अंतरराष्ट्रीय चिन्ह अपन लोग आमतौर पर लोग जो दर्शन के रूप में, चिन्ह के रूप में धर्म को जानते हैं, तो लोकाकाश सभी जगह प्रसिद्ध हैं। ऐसा लोकाकाश विश्व की सभी द्रव्यों के लिए स्थान देता है। ये उसका बहुत बड़ा महान काम है। धर्मा धर्मयो कृत्सने, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य लोकाकाश के कितने हिस्से में पाई जाती हैं? तो आचार्य कहते हैं कृत्सने, संपूर्ण हिस्से में। लोकाकाश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर धर्म द्रव्य ना पाई जाती हो अथवा अधर्म द्रव्य ना पाई जाती हो। फिर पुद्गल द्रव्य आकाश के कितने हिस्से में रहता है? तो आचार्य कहते हैं एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम, अर्थात जो पुद्गलानाम, पुद्गलों का अवगाह लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर के संख्यात असंख्यात सभी प्रदेशों में उसकी भाज्या विभाग कर लेना चाहिए। वह संख्यात असंख्यात प्रदेशों में भी पुद्गल द्रव्य समाविष्ट होकर के रह सकता है। फिर प्रश्न है जीव द्रव्य। तो आचार्य कहते हैं असंख्येय भागादिषु जीवानाम, जीव जो हैं वह लोकाकाश के जीव का अवगाह लोकाकाश के असंख्यात में भाग से लेकर के संपूर्ण लोक क्षेत्र हैं। अब यहां ध्यान रखना है, यदि हम सामान्य रूप से देखें तो जीव जो हैं यह लोक के असंख्यात में भाग में भी रह सकता है, और यदि केवली समुद्घात करते हैं तो उनके आत्मा प्रदेश सारे लोक में फैल जाते हैं, व्याप्त हो जाते हैं। इसलिए बंधो सारे लोक प्रमाण भी आत्मा हो सकती हैं। अथवा गमनागमन की दृष्टि से देखें तो जीव आज यहाँ जन्म लिया, मृत्यु को प्राप्त किया, कल दूसरी जगह जन्म मृत्यु प्राप्त करेगा,
ऐसा जन्म मरण करते रहें तो लोकाकाश का एक भी ऐसा स्थान नहीं रहेगा जहां पर जीव ने जन्म मरण नहीं किया हो। पंच परावर्तन संसार में जब क्षेत्र परावर्तन की बात आती है तो सविस्तृत रूप में ऐसा ही बतलाया जाता है कि एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर जीव ने जन्म मरण नहीं किया हो। सब्वे ही लोय खेते कमसो कमसो उपज्य कमसो ये क्रम से जीव उत्पन्न होता हो मरता है। एक भी ऐसा प्रदेश नहीं जहां पर जन्म मरण नहीं किया हो। फिर एक प्रश्न खड़ा हो रहा है। अब वो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि लोकाकाश कितने प्रदेशी हैं? असंख्यात प्रदेशी हैं। कितने प्रदेशी हैं? असंख्यात। एक जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी हैं और एक जीव के भी प्रदेश असंख्यात हैं। तो क्या लोकाकाश में एक ही जीव होता है कि और भी जीव होते हैं? तो भाई जीव तो अनंत अनंत सभी जीव उसी में हैं। तो ये प्रश्न है, असंख्यात में अनंतानंत जीव असंख्यात असंख्यात प्रदेशी कैसे हो रह जाएंगे? फिर असंख्यात प्रदेशी धर्म, असंख्यात प्रदेशी अधर्म, असंख्यात प्रदेशी असंख्यात संख्या वाला काल और संख्यात संख्यात अनंत प्रदेशी पुद्गल परमाणु, ये सब उस असंख्यात में कैसे हो सकते हैं? क्या विशेषता है? तो आचार्य कहते हैं प्रदेशों में संकोच विस्तार की शक्ति होती है। उसके विषय में कहते हैं प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत जीव पुद्गल दो द्रव्यों में इनके प्रदेशों में संकोच और विस्तार नाम की सामर्थ्य हुआ करती हैं, शक्ति हुआ करती हैं। संकुचित भी हो सकते हैं और विस्तृत भी हो सकते हैं। जैसे कि अपन कभी देखते हैं रबड़ बहुत छोटी सी होती है, लेकिन उसको व्यक्ति खींच ले तो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर छोड़ दीजिए फिर जो कि त्यों हो गई। अब ये बतलाइए कि वो अपन ने खींची तो क्या बढ़ गई है? क्या बड़ी नहीं है। और छोड़ दी है तो क्या घट गई है? क्या नहीं, वो घटी भी नहीं है। जितनी थी उतनी ही उसके प्रदेश हैं। मात्र अंतर है कि वो संकोच और विस्तार शक्ति के कारण विस्तृत भी हो गई और संकुचित भी हो गई। बच्चे गुब्बारे आदि के खेल खेलते हैं, छोटे भी हो जाते हैं और उनको विस्तृत भी हो जाते हैं। पूज्य आचार्य महाराज उदाहरण देते हैं प्रदीपवत, दीपक की तरह। जैसे एक दीपक के लिए यहाँ कोई रात्रि के समय जला करके रखें, उसके ऊपर एक छोटा सा बर्तन ढांक दे। आप बतलाओ उस दीपक का प्रकाश कितना होगा? जितना बड़ा बर्तन होगा उस बर्तन के प्रमाण ही उसका प्रकाश होगा। छोटे बर्तन के स्थान पर कोई बड़ा बर्तन ढांक दे तो बड़े बर्तन प्रमाण हो जाएगा, और बड़ा बर्तन ढांक दे तो फिर और बड़ा बर्तन के बराबर प्रकाश हो जाएगा। फिर छोटा बर्तन ढांक दे तो छोटे बर्तन के बराबर प्रकाश हो जाएगा। अब ये बतलाओ कि प्रकाश के जो प्रदेश हैं वे क्या घटे हैं? क्या नहीं। बड़े हैं? क्या नहीं। घटते बढ़ते नहीं, संकोच विस्तार की शक्ति है। यही कारण है एक चींटी का जीव हाथी के शरीर में मान लीजिए ऐसा कोई कर्म का बंध करे कि उसको हाथी की पर्याय में जन्म लेना पड़े, तो बंदो उस चींटी की आत्मा क्या एक चींटी की बराबर ही रहेगी कि हाथी की शरीर के बराबर फैल जाएगी? हाथी के बराबर शरीर में फैल जाएगी। और कल्पना कीजिए कि हाथी की मृत्यु हुई और उसकी जीव ने चींटी के शरीर में जन्म लिया, तो बतलाओ क्या वो हाथी के बराबर ही बनी रहेगी कि चींटी के शरीर के बराबर हो जाएगी? तो चींटी के शरीर के बराबर हो जाएगी। आखिर में ऐसा क्यों? कोई प्रदेश कम हो गए क्या? या हाथी के शरीर में पहुंचे तो उसके प्रदेश और बढ़ गए क्या? नहीं, ना कोई प्रदेश बड़े हैं और ना कोई
घटे हैं, ये तो उसके संकोच और विस्तार की शक्ति के कारण से ही एक घटना बढ़ना हुआ है। यही कारण है कि एक असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में सारे द्रव्य असंख्यात असंख्यात प्रदेशी अनंत अनंत जीव भी समाविष्ट हो जाते हैं। कैसे? तो इसके विषय में बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंदर में एक उदाहरण दिया कि मानो एक गिलास में ऊंटनी का दूध रखा हो। किसका? उष्ट्री का उदाहरण दिया, करिन। तो ऊंटनी का दूध भरा हुआ हो, अब उस एक गिलास ऊंटनी के दूध में एक गिलास मिट्टी भी भर दिया जाए तो बिल्कुल समाविष्ट हो जाएगी, दूध नहीं गिरेगा और मिट्टी आ जाएगी उसमें। धीरे धीरे भरना चाहिए, एक साथ भरोगे तो निकल जाएगा, सनी सनी भरेंगे तो वह सारी मिट्टी समाविष्ट हो जाएगी। और तो क्या, एक गिलास शक्कर जो है वह भी उसमें भरना चाहें तो भर दीजिए, एक गिलास शक्कर भी उसके अंदर में समाविष्ट हो जाएगी। और एक गिलास सुई, बारीक जो सुई हैं उनको भी आस्ते आस्ते भरते चले जाइए, वे सुई भी उसमें समाविष्ट हो जाएंगे। जबकि उस ऊंटनी का दूध था तो पूरा लबालब भरा था। यूं कहे आप तो ये कहते थे अब इसके अंदर में कुछ नहीं भरा जा सकता है, लेकिन इतना सब कुछ भर गया। आप शरबत बनाते हैं तो उसमें शक्कर भी डाल देते हैं, सेंट भी डाल देते हैं, रंग भी डाल देते हैं, तो भी कहीं स्थान अधिक नहीं घेरता है। बंधो, वो सब कुछ उसमें समाविष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से लोकाकाश में इस सभी द्रव्य समाविष्ट हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आपने धर्म द्रव्य का नाम तो गिनाया, लेकिन अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं धर्म क्या है। उपवास करना धर्म है, यही धर्म द्रव्य है कि पूजा करना धर्म द्रव्य है, कि मुनि महाराज को आहार देना धर्म द्रव्य है, कि किसी की सेवा वैयावर्ती करना धर्म द्रव्य है। बतलाएगा कोई क्या? इनमें से कौन सा धर्म द्रव्य है? कोई दादाजी बतला रहे थे धर्म द्रव्य क्या है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो ये पूजा करना और स्वाध्याय करना, व्रत नियम संयम का पालन करना, ये धर्म है, ये धर्म द्रव्य नहीं है। तो दोनों में बहुत अंतर है, धर्म और धर्म द्रव्य। धर्म तो जीव का एक स्वभाव है, अथवा स्वभाव को पाने के अलग अलग तरीके हैं, उन्हें हम धर्म कहते हैं। लेकिन धर्म द्रव्य तो जीव की तरह एक स्वतंत्र द्रव्य है, और उसका काम क्या है, उसके द्वारा क्या उपकार होता है? तो कहते हैं गतिस्तुत्युपग्रहो धर्मा धर्म्योरुपकारः। धर्मा धर्मयो, धर्म और अधर्म के द्वारा उपकार होता है। ये भी उपकारी द्रव्य हैं। किनका उपकार होता है? तो बतला रहे हैं कि जीव और पुद्गल का उपकार होता है। ये द्रव्य जीव पुद्गल का उपकार करते हैं। किस रूप में? एक गति के रूप में करते हैं, एक स्थिति के रूप में करते हैं। धर्म द्रव्य गति रूप में उपकार करता है। द्रव्य संग्रह के अंदर में उदाहरण दिया है और इसकी परिभाषा भी दी है। गई पर्याण्य धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जय मच्छाणम अच्छंताड़े सो रे। जैसे मछली को चलने में तोयम जय मच्छाणम, मच्छाणम यानी मछली के लिए, तोय यानी जल चलने में सहायक है। यद्यपि पानी जबरदस्ती कोई मछली को नहीं चलाता है, उदासीन सहायक है। उसी प्रकार से जीव पुद्गल को चलने में धर्म द्रव्य सहायक है। और अधर्म द्रव्य की परिभाषा दी है ठाण जुदाण्य अधम्मो पुग्गल जीवान ठाण सहयारी छाया जह पहियाणम
गच्छन्ताड़ेव सोधरई। अर्थात जैसे गर्मी के मौसम में ग्रीष्म से, उष्णता से, धूप से परेशान कोई राहगीर के लिए रास्ते में बरगद की शीतल छाया मिल जाए तो फिर क्या होता है, वो वहां ठहर जाता है। यद्यपि बरगद की छाया जबरदस्ती नहीं रोक रही है, लेकिन रुकना चाहो तो वो स्थान दे देती, आप रोक सकते हो। और पानी जबरदस्ती नहीं चलाता है, चलना चाहो तो चल सकते हो, सहयोगी हैं। जैसे ट्रेन को चलने में पटरी सहायक होती हैं, इंजन के लिए कोई जबरदस्ती पटरी नहीं खींचती हैं या किसी डिब्बों के लिए नहीं खींचती हैं। रोड किसी गाड़ियों के लिए जबरदस्ती नहीं चलाता है, चलना चाहें तो चल सकते हैं। तो चलने में सहायक जो होती है उसका नाम धर्म द्रव्य है, और जो स्थिर रुकने में सहायक होती हैं उसका नाम क्या है, अधर्म द्रव्य है। शास्त्रों में इसके लिए निमित्त संज्ञा दी है। चलने में धर्म द्रव्य एक निमित्त है। चलता तो केवल जीव पुद्गल स्वयं अपनी शक्ति से हैं। जैसे मछली स्वयं अपनी शक्ति से चलती हैं, ट्रेन और गाड़ी वादी ये सब अपनी शक्ति से चलते हैं, लेकिन उसके लिए जल या पटरी अथवा रोड यथा क्रम से चलने में सहायक होती हैं। बंधो, इसका नाम है उदासीन निमित्त। निमित्त दो प्रकार के हैं, एक उदासीन और एक प्रेरक, दो प्रकार के निमित्त होते हैं। तो ये उदासीन निमित्त हैं। ठहरना चाहो तो बरगद की छाया निमित्त है, ठहरना चाहो तो मकान की छाया निमित्त है, ठहरना चाहो तो पंडाल आपके लिए निमित्त है, धर्मशाला निमित्त है, ये सब निमित्त हैं। ट्रेन के लिए ठहरने के लिए रेलवे स्टेशन ये निमित्त है, बस स्टैंड ये उसके लिए निमित्त है। जबरदस्ती कोई बस स्टैंड या स्टेशन किसी को नहीं रोकता है। तो ये उदासीन निमित्त कहा जाता है कि आपकी मर्जी है, आप उसका उपयोग करें अथवा ना करें। महाराज का तो उपदेश होता है, आप अपना कल्याण करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये तो उदासीन निमित्त हैं। जिनवाणी उदासीन निमित्त हैं, भगवान उदासीन निमित्त हैं। लेकिन बंधो, प्रेरक निमित्त भी होता है।